told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल फिल्मी रात। तो आज हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे 2007 में आई हुई एक बहुत ही मस्त थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की अपनी मूवी को। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि हर साल 21,000 लोगों को एनेस्थेसिया दिया जाता है और इनमें से केवल 30,000 लोगों को ये सूट नहीं होता है। ऑपरेशन के वक्त वो लोग सो नहीं पाते हैं और उन्हें हर चीज महसूस होता है और ये बहुत ही दर्दनाक होता है। इनके हाथ पैर पैरालाइज्ड होते हैं, ये पेन तो महसूस करते हैं बट उस पे ये कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर जैक दिखाया जाता है। जैक हमें बता रहा था कि जब आपकी डेथ आनी हो तो वो आ ही जाती है, आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन में लॉस्ट किया है बट आज पहली बार मैंने अपने फ्रेंड को खो दिया। उसके फ्रेंड का नाम है क्ले। वो कहता है कि क्ले जब आज सुबह उठा तो वो किसके बारे में सोच रहा होगा। उसे लगता है कि वो सैम के बारे में सोच रहा होगा। सैम ही क्ले की गर्लफ्रेंड थी। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्ले अपनी गर्लफ्रेंड सैम के साथ रह रहा था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही सीरियस है और क्ले को अब सब कुछ अपनी मदर को बताना था। एक्चुअल में जो सैम थी वो क्ले की माँ के लिए ही काम करती थी और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा नर्वस था। उनकी माँ को उनकी रिलेशनशिप गलत लग सकती है। वो आज बहुत ही ज्यादा डर रहा था। सैम ने क्ले को काम पे छोड़ दिया। सैम उसे कहती है तुम एक हैप्पी लाइफ डिजर्व करते हो। क्ले उसे कहता है कि आज मैं अपनी माँ को बता ही दूंगा। आज क्ले की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसके लिए वो थोड़ा डर रहा था। वो अपने डॉक्टर फ्रेंड जैक से बात करता है। ये वही डॉक्टर है जो हमें स्टोरी बता रहा था। वो कह रहा था कि मैं कभी भी अपनी फादर की तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। जैक ने उसे कहा कि तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद क्ले जैक के साथ हॉस्पिटल जाता है। जैक कहता है ऑपरेशन में बहुत सारे एरर हो सकते हैं। जनरली लोग डॉक्टर को ही ब्लेम करना पसंद करते हैं। क्ले का एक ऑपरेशन होने वाला था जिसके बारे में जैक उसे बता रहा था। एक्चुअल में क्ले का जो हार्ट होता है वो बहुत ही वीक होता है और उसे एक हार्ट प्लांट की जरूरत पड़ने वाली है। वो अभी वेटिंग लिस्ट में है। जब उसे हार्ट मिल जाएगा तब तुरंत उसकी सर्जरी हो जाएगी। क्ले अपने फ्रेंड पे बहुत ट्रस्ट करता है तो उसी से वो हार्ट ट्रांसप्लांट कराने वाला था। जैक उसे समझाता है कि तुम्हारी सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ करना होगा तो अभी कर लो। जिसे तुम प्यार करते हो उसे बता दो कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो। शायद इसके बाद तुम्हें कोई भी मौका ना मिले। जैक से मिलने के बाद क्ले अपनी मदर से मिलने के लिए जाता है। उसका नाम था लिलिथ और आज लिलिथ के साथ एक बहुत ही बड़े सर्जन होते हैं। इनका नाम है डॉक्टर जॉनथन। जॉनथन ने बड़े बड़े टीवी एक्टर्स का भी हार्ट ट्रांसप्लांट किया होता है। लिलिथ चाहती थी कि क्ले का ऑपरेशन एक बेस्ट डॉक्टर से ही हो बट क्ले अपने फ्रेंड पे बहुत ही ट्रस्ट करता है। रात में क्ले ने अपने ऑफिस के एक पार्टी में एक जापानीज कंपनी से बात की। वो कहता है मेरा हार्ट वीक है पर मेरा दिमाग तेज है। मैं आपको कोई भी नुकसान होने नहीं दूंगा। उसका कॉन्फिडेंस, बात करने का तरीका, ये सब देख के कंपनी अब उसके साथ डील करने के लिए रेडी हो जाती है। इससे उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा खुश होती है। क्ले ने नोटिस किया था कि शायद लिलिथ जॉनथन को पसंद करती है। उसके बारे में वो उससे बात करता है। लिलिथ ने कहा कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। जब तुम्हारे पिता की डेथ हुई थी तब तुम बहुत ही छोटे थे। तो लिलिथ ने पूछा कि अपने फादर के बारे में क्या तुम जानते हो। तो क्ले कहता है मुझे उनकी डेथ याद है, उनकी स्माइल याद है। उसके फादर के बारे में बात करना उसे अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि उसके फादर बिजनेस में बहुत ही बेस्ट थे और वो कभी भी उनकी जगह नहीं ले सकता है। यहीं पर हम देखते हैं सैम लिलिथ को उसके अपॉइंटमेंट के बारे में बताने के लिए आई होती है। क्ले ने अब तक अपनी मदर को कुछ नहीं बताया तो इस वजह से सैम गुस्सा होकर वहां से जा रही थी। क्ले उसके पीछे पीछे आया। वो कहता है कि मेरे साथ चलो, जहाँ पे उसने अपनी माँ को सब कुछ सच बता दिया। लिलिथ इन पर गुस्सा हो गई। वो कहती है सैम एक लायर है, उस पर वो भरोसा नहीं कर सकते। उसने क्ले को समझाने की कोशिश की बट क्ले मान नहीं रहा था। लिलिथ कहती है कि तुम उसे चुन सकते हो या मुझे। क्ले कहता है कि ऐसा अल्टीमेटम देना गलत है और वो सैम के साथ वहां से चला गया। सैम को इन सब की वजह से बुरा लगता है बट क्ले कहता है कि ये कभी ना कभी तो होना ही था। उसने सैम को मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया। वो आज रात ही उससे शादी करना चाहता था। वो अपने फ्रेंड जैक को बुलाता है और जल्दी से जाकर शादी कर लेते हैं। आज ये दोनों बहुत ही खुश थे। ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे तभी क्ले को एक मैसेज आता है। क्ले की सर्जरी के लिए जिस हार्ट की जरूरत थी उसे वो फाइनली मिल चुकी है। ये जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ सारे डॉक्टर से क्ले बात करता है। लिलिथ को भी नोटिफिकेशन आ गया था। वो यहाँ पे पहुंच जाती है और फिर से क्ले को समझाती है कि जॉनथन एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, तुम्हें उनसे ही अपनी सर्जरी करवानी चाहिए। बट इसके लिए क्ले नहीं मानता। वो ऑपरेशन के लिए रेडी हुआ। सैम ने उसे कहा कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ, हम अपनी न्यू लाइफ जल्दी से स्टार्ट करेंगे। वो दोनों इसके लिए बहुत खुश थे लेकिन लिलिथ अभी भी सैम से बात नहीं कर रही होती है। वो वेंडिंग मशीन से कुछ निकालने की कोशिश कर रही होती है तो सैम ने कहा कि कभी कभी आपको जरा वेट करना पड़ता है, ये मशीन जरा फॉल्टी होती है। सब डॉक्टर्स मिलकर ऑपरेशन के लिए रेडी होने लगते हैं बट यहाँ पे फिर एक लैरी नाम का डॉक्टर आता है। बट हम देखते हैं कि आज रात ऑपरेशन के लिए कोई और डॉक्टर आने वाला था बट उसकी जगह पे अब लैरी आ चुका है। इससे सब डॉक्टर्स डर गए। जैक सबसे कहता है कि सिर्फ प्लेयर चेंज हो गया है, प्लान अब भी वही
रही है। ये ऑपरेशन कंटिन्यू करते हैं। जैक ने क्ले से कहा कि अब मैं तुम्हें एनेस्थेसिया दूंगा, तुम सो जाओगे, कुछ भी कर नहीं पाओगे, इस ऑपरेशन को तुम एंजॉय करना, तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा। एनेस्थेसिया लेने के बाद तुम्हें नींद आने लगेगी, इस नींद को तुम एंजॉय करना, तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा। एनेस्थेसिया देने के बाद क्ले को नींद आने लगती है। वो अपने सपने में सैम को देखने लगता है। अचानक से ऑपरेशन में जो भी हो रहा था, ये सारी चीजों से फील होने लगती है। जैसे कि मूवी के फर्स्ट में हमें बताया गया था कि कुछ लोगों पे एनेस्थेसिया काम नहीं करता है, वो लोग पैरालाइज तो होते हैं बट ये सब चीजों को महसूस कर पाते हैं। अब क्ले ऑपरेशन में छोटी छोटी चीजें महसूस कर रहा था। वो चिल्लाकर जैक को बताने की कोशिश तो करता है कि अब सब कुछ वो फील कर रहा है, बट वो ये कर नहीं पाता है। उसकी आंख बंद थी और सबको लग रहा था कि वो गहरी नींद में है। जब जैक फिर उसे कट करना स्टार्ट करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, बट वो कुछ भी कर नहीं पाया। उसे अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए सैम के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर के लिए तो वो रिलैक्स रहा, बट बाद में उसे अपने फादर की डेथ याद आ जाती है। उसे बहुत सारी रैंडम सी मेमोरीज याद आती है। उसमें सैम से वो फर्स्ट टाइम कैसे मिला ये भी उसे याद आता है। सैम क्ले के लिए क्यूरियस थी तो उसके रूम में आ गई थी, उसकी सारी चीजें देख रही थी। क्ले ने उसे पकड़ लिया था और इसी तरीके से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। इनकी फर्स्ट डेट पर सैम इसे ब्लूक्लीन लेके गई थी। क्ले बहुत ही ज्यादा अमीर था तो कभी भी उससे ब्लूक्लीन को देखा नहीं था। उसके पैरेलल में हम देखते हैं कि सैम और लिलिथ बाहर वेट कर रहे थे, जहाँ पे सैम के पास एक डॉक्टर आता है और वो उससे पूछता है कि मैंने यहाँ पे पहले तुम्हें कभी देखा है। सैम ने उसे अपनी रिंग दिखाई तो वो वहाँ से चला जाता है। लिलिथ नोटिस करती है कि सैम ने 2 रिंग्स पहनी है। उसे पता चला सैम और क्ले ने आज रात ही शादी की थी। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। सैम की पर्स नीचे गिर गई तो उसमें क्ले की सारी मेडिसिन रखी हुई थी। वो हमेशा क्ले का ख्याल रखती थी। ये लिलिथ ने देखा और वो रियलाइज करती है सैम क्ले से बहुत प्यार करती है, उसकी केयर करती है। तो अब वो जरा रिलैक्स थी। सैम ने लिलिथ को बताया कि क्ले को अलग अलग एलर्जीज होती है। लिलिथ ने कहा कि क्ले को अलग अलग एलर्जीज है और सैम को इसके बारे में पता था। लिलिथ सिर्फ क्ले के लिए वरीड थी। सैम जाकर उसे गले लगा लेती है। फिर से हमें क्ले का ऑपरेशन दिखाया जाता है। डॉक्टर लैरी जरा ब्रेक के लिए यहाँ से चला गया तो सारे डॉक्टर्स मिलकर डिस्कस करने लगे। इनमें से एक डॉक्टर ने कहा कि हमारे प्लान का क्या, लैरी हम पे नजर रख रहा है। जैक कहता है कि लैरी ड्रंक है, उसे कुछ भी याद नहीं होगा। अब ब्रेक के वक्त वो दारू पी रहा होगा। इनका प्लान था कि क्ले को इस ऑपरेशन में वो मार डालेंगे और वो इसी प्लान को कंडक्ट करने वाले थे। ये सब बात क्ले सुन रहा था। इससे वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। वो उठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसे लगा कि वो उठ चुका है बट वो अभी भी वहीं बेड पर पड़ा हुआ था। उसी के माइंड में अलग अलग जगह पे वो घूम रहा है। लैरी जब बाहर आती है तो सैम उससे बात करती है। लैरी ने कहा कि सब कुछ ठीक है बट सैम नोटिस करती है कि लैरी ड्रंक है। उसने उससे कहा कि तुम यहाँ काम नहीं करते, वहाँ अंदर चल कर रहा है। ये देखने के लिए सैम ऑपरेशन थिएटर में आती है। सैम ने जैक से पूछा कि लैरी यहाँ पर कैसे, उसकी जगह पे तो कोई और आने वाला था। जैक उसे कहता है कि लैरी को कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग ही होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम भी उसके साथ मिली हुई थी। इसका मतलब है कि सैम भी इनके प्लान में शामिल थी। क्ले से उसकी मैरिज हो गई है। उसके मर जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी सैम को ही मिलने वाली थी। उसने ही ये प्लान बनाया हुआ था। जैक को रियलाइज हुआ था कि क्ले के साथ में जो वो कर रहा है वो गलत है। वो डर रहा होता है और अब वो ऑपरेशन ये कंप्लीट नहीं करने वाला होता है। सैम उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ भी शक नहीं होगा, जो हमने स्टार्ट किया वो हमें फिनिश करना होगा। क्ले सारी चीजों को लेकर सोचने लगता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे याद आता है कि जैक के ऑफिस में उसने एक बार सैम की फोटो देखी होती है। पहले सैम और जैक एक ही साथ काम करते थे। क्ले को फंसाने के लिए सैम ने अपना नाम चेंज कर लिया। सारी आइडेंटिटी चेंज कर वो क्ले के यहाँ काम करने लग गई। सैम जैक को समझा रही होती है कि अब हमें अपनी लाइफ में कभी काम नहीं करना होगा, जल्दी से अपने ऑपरेशन को हम खत्म करते हैं। ये सब सुनकर क्ले को बहुत बुरा लगता है। वो अनकॉन्शियस था फिर भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैक क्ले का हार्ट बदल देता है बट उसे बंद करने के लिए एक इंजेक्शन उसे इंजेक्ट करना होता है। ये जैक को करना सही नहीं लगता, ये वो डर रहा था। तो सैम वो इंजेक्शन खुद अपने हाथ में लेकर क्ले को दे देती है। क्ले के अपने प्यार के हाथों ही डेथ हो गई। सैम को इसके लिए कुछ भी महसूस नहीं होता। जब वो वापस लिलिथ के पास आई तो वो कहती है कि ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ ठीक है। लिलिथ को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अब तक डॉक्टर को आ जाना चाहिए था। सैम उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्ले को कुछ नहीं होगा, उसके पास जीने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। फिर से हम क्ले का सबकॉन्शियस माइंड देखते हैं और वहाँ सैम था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्ले का सबकॉन्शियस घर आता है और वो बहुत सैड था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्ले का सबकॉन्शियस घर आता है और अपनी डेट का वेट करता है। लैरी जब अपने ब्रेक से वापस आता है तो जैक इस तरह से प्रिटेंड करता है कि क्ले का हार्ट खराब था, इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके बाद जैक जाके लिलिथ को बताता है कि क्ले का हार्ट सही नहीं था, उसकी डेथ हो गई है। लिलिथ उस पर बहुत गुस्सा होती है, कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। डॉक्टर लैरी लिलिथ के पास आए और कहते हैं कि हमें आपकी परमिशन चाहिए, क्ले को हमें बाईपास से निकालना है। लिलिथ पूछती है कि इसका क्या मतलब है। लैरी ने कहा कि क्ले अब भी जिंदा है बट उसके पास हार्ट नहीं है
वो सिर्फ मशीन के सहारे जी रहा है। वो इस तरह से हमेशा तो नहीं जी सकता है। लिलिथ ने कहा तो फिर इसके लिए अलग से हार्ट लेके आओ। लैरी कहता है कि इस तरह से इजीली हार्ट नहीं मिलता है, वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते है। लिलिथ कहते हैं कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। सब लोगों को उसने बाहर निकाल दिया। वही एक जगह पर बैठी और उसके पास जितनी भी गोलियां थी सब उसने ले ली। उसके वहीं पर डेथ हो जाती है। तब हम देखते हैं कि क्ले के सबकॉन्शियस माइंड में लिलिथ भी उसके पास आ चुकी है। ये दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। लिलिथ ने सुसाइड करने से पहले जोनाथन को कॉल कर दिया था और उसकी सारी टीम यहाँ पर पहुंच जाती है। लिलिथ अपना हार्ट क्ले को दे सके इसी वजह से उसने अपनी जान दी होती है। जल्दी से जोनाथन हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाता है। जोनाथन यहाँ पहुंचते ही सब कुछ समझ गया था कि जैक ने किया क्या है। जैक के साथ जो भी डॉक्टर्स है ये जल्दी से डर कर वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर से हमें क्ले का सबकॉन्शियस दिखाया जाता है। क्ले अपनी माँ से पूछता है कि आप यहाँ कैसे, क्या आपको सब कुछ पता था? मदर कहती है कि पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था, बट सैम ने जब वेंडिंग मशीन से कुछ निकालने में मेरी हेल्प की तब मुझे पता चला कि वो पहले यहाँ काम करती थी। मैंने उसकी बैग चेक की, मुझे उसके मेल्स मिले, फिर मुझे कंफर्म हो गया। जब मुझे तुम्हारी डेथ के बारे में पता चला तो सारी चीजें क्लियर हो गई थी। वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स भाग रहे हैं, बट लैरी ने पुलिस को बुला लिया होता है। यहाँ पर लिलिथ का हार्ट निकालकर क्ले का ट्रांसप्लांट हो रहा था और सैम जैक को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है। वो कहता है कि हम जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। सैम ने कहा कि मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी क्ले की वाइफ हूँ। मैंने क्या किया इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। वो जैक को लॉक करके जा रही थी तो जैक कहता है कि जो सीरीज तुमने क्ले को दी थी उस पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है, तुम भी अब बच नहीं सकती हो। सैम को पछतावा होने लगता है। वो जैक के साथ जाना चाहती थी बट जैक अब यहाँ से नहीं जाना चाहता था। उसे पता है कि उसने बहुत ही गलत किया, इसकी सजा वो भुगतने वाला है। सैम को पुलिस पकड़ लेते हैं। हम फिर से क्ले का सबकॉन्शियस माइंड देखते हैं। क्ले अपनी माँ से कहता है कि अब मैं अगर जिंदा भी रहा तो मेरे लिए उस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। वो अब मरना चाहता था। ऑपरेशन के वक्त क्ले का ये एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है। अगर पेशेंट को ही जिंदा रहने की चाहत ना हो तो ऑपरेशन फेल होने लगता है। पेशेंट का रिस्पॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मदर ने क्ले से कहा कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम अकेले ही सब कुछ कर सकते हो। क्ले ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की बट अपने पिता की तरह मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया। मदर कहती है कि तुम्हारे फादर सिर्फ बिजनेस में ही सक्सेसफुल थे, एज ए पर्सन वो इतने अच्छे नहीं थे। जिस दिन उनकी मौत हुई थी इसके बारे में मदर ने क्ले से कहा उस रात उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था। उसके पिता ने उसकी माँ को भी मारा था। गुस्सा होकर वो उसे भी मारने आ रहे थे बट लिलिथ ने उसे एक रॉड से मार दिया, जिसके बाद वो फ्लोर से नीचे गिर गया। तो सबको लगा था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। क्ले उस वक्त बहुत ही छोटा था, उसने सब कुछ देखा था बट वो अब उस बात को भूल चुका था। क्ले कहती है कि तुम्हारे फादर के बारे में सिर्फ तुम्हें पॉजिटिव चीजें ही पता थी, तुम तुम्हारे पिता से बहुत ही बेटर हो, तुम्हें अब अपनी जिंदगी के लिए लड़ना है। और अब वो भी जीना चाहता था। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और अब वो होश में आ जाता है। जैक जो हमें स्टोरी बता रहा था वो हमसे कहता है कि हम सब लोगों ने बहुत ही गलत किया, हमें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बट एट द एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्ले अब जिंदा है। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। एक माँ अपने बेटे के लिए कहाँ तक जा सकती है ये हमें इस मूवी में देखने को मिला। तो दोस्तों ये थी आज की मूवी। अब आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसको शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि हम आपके लिए आगे ऐसी ही वीडियोस और लाते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी में। अभी के लिए पीस आउट। जय हिंद।